अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? सब के ठीक हैं। हमारे पास ये एक एलजी का टीवी बनने के लिए है। इसके आप चेक करें, ये हॉरिजॉन्टल साइडों वाली जो सी जगह है ये ब्लैक कलर की हो गई है और ऊपर की तरफ भी साइज़ इसका बढ़ गया है और साइडों की तरफ भी इसका साइज कम हो गया। ठीक है, इस तरह का जब भी आपके पास फॉल्ट हो तो आपने इसको सबसे पहले जिन जिन चीज़ों ने को आपने चेक करना है, अभी हम आपको वो बता देते हैं कि आपने किस किस जगह पर आपका ये फॉल्ट हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों आप गौर फरमाएं, ये जो हमारे 3 कैपेसिटर आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, इनमें से भी कोई ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी ये जो एक इस साइड पे ना एक लगी होती है रेजिस्टेंस, जो सी ये कॉइल ऊपर लगी होती है ब्लैक कलर की, ये 400 वोल्ट के कैपेसिटर के साथ अटैच होती है और ये इसकी साइडों को कंट्रोल कर रही होती है। और इसके साथ एक ये ट्रांसिस्टर लगा होता है 2012। ठीक है, अभी देखें ये आपको रेजिस्टेंस हम बता रहे हैं कि ये वाली जो सी रेजिस्टेंस है ना, ये बिल्कुल ब्लोन हुई हुई है, ये इसका कंट्रोल नहीं कर रही। अभी इसको हम चेंज करेंगे और अभी आपको बताते हैं कि ये जो एक ट्रांसिस्टर लगा होता है इसके साथ ही ये वाला हीट सिंक के साथ ये 2012 जो सा ना ट्रांसिस्टर लगा है, इसमें भी फॉल्ट होता है। जो ये दो वेरिएबलें लगी हैं इनके अंदर भी इसका फॉल्ट हो सकता है। सबसे पहले हम इसके जो से ये देखें, अभी ये जो 3 कैपेसिटर आपको पीएफ लगे होते हैं, दो 1600 वोल्ट 1600 वोल्ट के और एक 400 वोल्ट का है, इनमें भी कोई ख़राब हो सकता है। और ये जो पावर में एक वेरिएबल लगी होती है 202 नंबर की, इसके ये भी फॉल्ट होता है। इसमें भी अक्सर ये इस तरह का भी फॉल्ट इसमें भी आता है। सबसे पहले हम ये जो पावर की सप्लाई में जो सी पावर की वेरिएबल लगी होती है 202 नंबर की, हम इसको चेंज करते हैं क्योंकि ये चारों तरफ को कंट्रोल कर रही होती है सारे वोल्टों को। ये चेंज करके देखते हैं कि हमारा मसला हल होता है कि नहीं होता। अगर इससे हल ना हुआ तो फिर हम आगे की तरफ देखेंगे कि कौन सा किस जगह पे फॉल्ट है और कैसे इसको निकालेंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। नए दोस्तों, हमने ये पहली वेरिएबल 202 की जो पावर में लगी होती है ये तो हमने चेंज कर दिया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे टीवी में एक मसला हल हुआ है कि इससे नहीं हुआ। अभी ये देखें, ये पावर हमने ऑन कर दिया और देखें मसला अभी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अभी हम इसको प्लग आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें अभी कोई और मसला कौन सा है। ये जो हमने इधर हॉरिजॉन्टल की 400 कैपेसिटर के आगे जो सी कॉइल लगी होती है उसके आगे ये रेजिस्टेंस लगी होती है, जो सी ये 2012 ट्रांसिस्टर की कलेक्टिव को करंट दे रही होती है और ये इसकी साइडों को कंट्रोल कर रही होती है। इसको लगा के देखते हैं कि इससे भी मसला हल होता है कि नहीं। ये पहले ब्लोन हो गई हुई थी, अभी हमने इसको नहीं लगाई है, तो अभी चेक करते हैं कि मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। आप सब दोस्त हमारी वीडियो को देखते रहें, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। आप घर बैठे भी इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान काम है। ये देखें जी, ये बड़ा टीवी तो हमारा ऑन हो गया लेकिन अभी भी इसकी साइडें बिल्कुल ब्लैक ही हैं। अभी भी ये मसला अभी यूँ का तू ही है, अभी भी मसला हल नहीं हुआ। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इसका ये ट्रांसिस्टर जो सा वो चेक कर लिया, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके नीचे ये जो दो वेरिएबल लगी होती हैं 105 नंबर की होती हैं, ये इनको चेक करते हैं, इनको शॉर्ट करके देखते हैं कि मसला हल होता है कि नहीं होता। अभी हम पीछे से आपको दिखाते हैं, आप चेक करें आगे से कि ये देखें, जब भी हम उस वेरिएबल को आपस में शॉर्ट करते हैं दो उसकी लेग्स को, तो ये देखें आगे से स्क्रीन हमारी बिल्कुल पूरी हो रही है। इसका मतलब यही है कि ये हमारी जो सी वेरिएबलें लगी हुई हैं इनको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये ख़राब हो गई हुई हैं, इस वजह से ये कंट्रोल नहीं कर रही और हमारी स्क्रीन छोटी हो गई हुई है। ठीक है, अभी हम इन दोनों वेरिएबलों को चेंज करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ हमारा मसला हल होता है कि नहीं होता। आप सब दोस्त पूरी वीडियो देखा करें ताकि कोई और भी फॉल्ट हो सकता है। अभी आप चेक किया करें कि पूरी वीडियो देख के तो फिर आप तसल्ली करके तो फिर देखा करें। आप देखें, ये जो दो वेरिएबलें लगी हुई हैं ना, अभी हम इन दोनों को चेंज करते हैं और दिखाते हैं कि इससे मसला हल होता है कि नहीं होता। ठीक है दोस्तों,
आए जी, ये हम अपनी नई वेरिएबलें ले आए हैं और अभी इनको हम लगाते हैं बीच और चेक करते हैं कि ऐसे मसला हमारा टीवी की स्क्रीन पूरी होती है कि नहीं होती। ठीक है जी, देखें हमने ये वेरिएबलें बीच लगा रहे हैं। अभी हम इसको सोल्डर कर रहे हैं और सोल्डरिंग करके तो आपको दिखाते हैं कि हमारा टीवी भी बिल्कुल ऑन हो रहा है कि नहीं सही तरीके से। साथ साथ दोस्तों हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखती और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। अभी आप पूरी वीडियो देखा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको पूरी समझ आ सके और आप अपनी टीवी को खुद भी ठीक कर सकें। आपको घर बैठे ही हम बताते हैं कि कोई ना कोई बात, आपको मसला भी बताते हैं, उसका हल भी बताते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये देखें, हम इसको पावर ऑन कर रहे हैं टीवी को और देखते हैं कि हमारा टीवी बिल्कुल काम अभी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें। ये देखें, हमारी वेरिएबल लगाने से ही हमारे टीवी की साइडें जो सी हैं दोस्तों बिल्कुल ठीक अभी ओपन हो गई हैं, खुल गई हैं, अपनी साइड अपनी जगह पे आ गई हैं और टीवी भी हमारा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। आप सब दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबा दें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इस वेरिएबल से हम इसको एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। जितनी आपने अपनी जगह पे सेटिंग करनी है उस जगह पे आपकी स्क्रीन सेट हो जाएगी और बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।